अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड तक किया था, किसी टेक्स्ट को हम लोग किस तरह से एक डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम वहाँ पे अपना लेक्चर कंप्लीट किया था। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रिप्लेस से स्टार्ट हो रहा है। तो रिप्लेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 पेजेस का एक बुक है। उसमें मैं एक वर्ड है जिसको इज़ या एम, अगर कोई भी वर्ड है तो मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर या किसी एक स्पेसिफिक पेज के अंदर। तो रिप्लेस के ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करके उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम लोग उसको रिप्लेस के ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं? हम लोगों ने होम के टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन एडिटिंग ग्रुप के अंदर मौजूद है। उसके ऊपर क्लिक करके हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम लोग अपना टेक्स्ट सर्च करेंगे। हमने वो टेक्स्ट सर्च करना है जिसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने रिप्लेस के टैब डायलॉग बॉक्स के अंदर रिप्लेस की जगह पे हमने वो वाला टेक्स्ट लिखना है जिसके साथ हम उस टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रिप्लेस के ऊपर क्लिक करना है। अगर हम सिर्फ उस पेज के ऊपर उसको जो टेक्स्ट हम फाइंड करते हैं सिर्फ एक पेज के ऊपर अगर हमने उस टेक्स्ट को रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस के ऑप्शन से करते हैं। अगर हमने थ्रू आउट डॉक्यूमेंट के अंदर उसको रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस ऑल के ऊपर हम लोग क्लिक करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो डॉक्यूमेंट के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एच है। शॉर्टकट की बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? शॉर्टकट की इसलिए यूज़ करते हैं समटाइम्स हम लोगों को वो टैब्स भूल जाती हैं कि किस टैब के ऊपर क्लिक करना है। तो इस वजह से हम लोग जो है वो शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करने से हम लोग ईज़िली जो है उसको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम एक डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर मैं रिप्लेस को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो होम के ऊपर मैंने क्लिक करके मेरे पास यहाँ पे देखें ऑप्शन रिप्लेस का मौजूद है। मैंने रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया तो जैसे मेरा एक सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा किस चीज़ को। जैसे मैं द एक कॉमनली यूज वर्ड है उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा कि द मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर किस किस जगह पे आ रहा है। तो ये मुझे बताएगा कि आप यहाँ पे और दे द वर्ड आर, जैसे मैं देयर कर लेता हूँ तो इसके बाद ये मुझे बताएगा फाइंड नेक्स्ट के अंदर मुझे बताएगा देयर मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको रिप्लेस अगर करता हूँ ये THERE के साथ, तो अब मुझे बताएगा कि जैसे मैं रिप्लेस करता हूँ तो ये जो मेरा ये जहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है तो ये सिर्फ वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि वर्ड हैज़ कम्प्लीटली सर्च फॉर डॉक्यूमेंट टू मेड 6 रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि मेरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ 6 जगह पे इस तरह से दियर था तो जिसको उसने दूसरे वाले दियर के साथ रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से हम लोग रिप्लेस के ऑप्शन से उसको रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो पेज नंबर 46 के ऊपर MCQs हैं। पहला MCQs फाइंड एंड रिप्लेस टैब जो है वो हमारे पास एडिटिंग ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी हम लोगों ने देखा है होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप होता है जिसके अंदर रिप्लेस की कमांड मौजूद होती है। शॉर्टकट की फाइंड की कंट्रोल F है, कंट्रोल F शॉर्टकट की है। डैश कमांड इज़ यूज टू मूव पेज अप और लाइन और टू मूव टू अ पेज और लाइन। तो ये गो टू की कमांड होती है जिसके थ्रू हम लोग किसी पेज के ऊपर या किसी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो ये हम लोग अभी इसी लेक्चर में हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो यूज़ फाइंड एंड रिप्लेसमेंट की हम लोग फाइंड एंड रिप्लेसमेंट के यूज़ करने के लिए हम लोग होम के टैब के ऊपर क्लिक करते हैं। ये अंडरस्टूड है, हम लोगों ने लेक्चर में देखा भी है। उसके बाद हम लोग गो टू की कमांड को देखते हैं। गो टू कमांड बेसिकली क्या है? गो टू कमांड किसी स्पेसिफिक पेज, किसी स्पेसिफिक लाइन या किसी स्पेसिफिक पिक्चर कमांड के ऊपर हम लोगों ने जाना हो तो हम लोग गो टू, जैसे नाम से जा रहा है गो टू की कमांड से हम लोग जा सकते हैं। हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? होम टैब के ऊपर क्लिक करना है, हमारे पास एडिटिंग का ग्रुप है, वहाँ पे एक फाइंड का ऑप्शन है। जैसे हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में फाइंड की पढ़ा था उसकी लिस्ट के अंदर हमारे पास गो टू की कमांड है। उसके ऊपर सेलेक्ट करके हम लोग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हमारे पास, जिधर हम लोग सेलेक्ट करेंगे हमने किस पेज के ऊपर जाना है, किस लाइन के ऊपर जाना है। उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट और प्रीवियस के सेक्शन के ऊपर भी जा सकते हैं। हम लोग गो टू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग उस जगह पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्लोज़ बटन के ऊपर जाके उस कमांड को क्लोज़ कर देना। तो हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरे पास पेज है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसकी पेज लाइन नंबर 50 मुझे नहीं पता कौन सी है, तो मैं इसकी लाइन नंबर 50 या पेज नंबर 7 पे जाना चाहता हूँ। तो होम के ऊपर क्लिक करके एडिटिंग के ग्रुप के अंदर फाइंड के अंदर हमारे पास गो टू का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। गो टू के ऊपर ऑप्शन क्लिक किया तो ये मुझे बता देगा कि हम किस सेक्शन, आप किस पेज के ऊपर जाना चाहते हैं, सेक्शन के ऊपर जाना चाहते हैं या लाइन के। फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं इस डॉक्यूमेंट की लाइन नंबर 76 पे जाऊँगा।
तो 76 एंटर करके तो मैं गो टू के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मेरे पेज नंबर लाइन नंबर 76 पे मुझे ले जाएगा। अगर मैं किसी पेज के ऊपर जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पेज नंबर यहाँ पे, आप यहाँ पे देखें अभी पेज नंबर 4 है। अगर मैं किसी पेज नंबर 13 पे जाना चाहता हूँ, मैं 13 लिखूँगा तो वो मुझे पेज नंबर 13 पे ले जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर गो टू की कमांड से किसी भी सेक्शन किसी भी लाइन के ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का क्या है कि हम लोग, आप सबको पता है, हम लोग नेटिव इंग्लिश में, मतलब हम लोग इंग्लिश के नेटिव नहीं है, हम लोग इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कैजुअल लैंग्वेज हम लोगों की यूज़ करते हैं। तो हमारी लैंग्वेज में बेसिकली बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में मिस्टेक्स आ जाती है। तो हमारे पास एम एस वर्ड ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो हमारे लैंग्वेज या ग्रामर में मिस्टेक्स है, स्पेलिंग में मिस्टेक्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर से वो ठीक कर देगा। हमारे पास जो वर्ड गलत होगा वो रेड लाइन से होगा, और जो हमारे पास ग्रामर की गलती होगी वो हमारे पास ग्रीन लाइन से शो होगी। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, ग्रामर या स्पेलिंग को? हम लोग रिव्यू के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमारे पास ABC स्पेलिंग का एक ऑप्शन मौजूद होगा। उस ऑप्शन के ऊपर हमारे पास जो रॉन्ग जो होंगे हमारे पास स्पेलिंग वो रेड कलर में शो होंगे। सजेशन बॉक्स के अंदर हमें साथ साथ वो सजेशन भी, वो सिर्फ बताता नहीं कि ये लफ्ज़ गलत है, वो सही जो अल्फाज हैं उनको भी नीचे दिखाता है। हम लोग चेंज बटन के ऊपर से सिर्फ उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर वो वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने चेंज करना हो तो चेंज ऑल के थ्रू हम पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर वो वर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इग्नोर, जैसे हम लोगों के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे हम लोगों के कॉमन नेम है जो इंग्लिश में अली नाम इंग्लिश जो नेटिव इंग्लिश वाले हैं वो यूज़ नहीं करते, अहमद नाम है वो यूज़ नहीं करते, तो डॉक्यूमेंट उसको बाय डिफ़ॉल्ट गलत करेगा। तो हम उसको ठीक नहीं करना चाहते, हम उसको वैसे ही रहने देना चाहते, तो हम इग्नोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो वर्ड जो स्पेलिंग है उनको अपने डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके वर्ड के अंदर सेव रहेंगे। Alt F7 जो है वो स्पेलिंग और ग्रामर की जो है वो शॉर्टकट की है, ठीक है। हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये अप्रोप्रिएट के मैंने स्पेलिंग अगर मैं गलत लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये W लिखते थे, तो आप लोग देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास स्पेल मिस्टेक है। तो रिव्यू के ऊपर क्लिक करके ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली जिस पेज पे मैं हूँ उस पेज के मुझे बता देगा कि ये जो वर्ड है ये गलत है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। उसके अलावा बाकी पेजेस के ऊपर अब वो आ जाएगा, हमें हर पेज का जो है वो गलत वर्ड्स को दिखाएगा। तो मैं इग्नोर, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वर्ड जी के एक वर्ड है, मैं इसको नहीं चेंज करना चाहता तो मैं इग्नोर वंस करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे कलर के स्पेलिंग है, तो नीचे सुजेशन भी मुझे दे रहा है कि आपके पास ये, आप ये कूलर लिखना चाहते हैं या कलर लिखना चाहते हैं, तो आप इसको चेंज करके, अगर मैं पूरे डॉक्यूमेंट के अपने स्पेल को ठीक करना चाहता हूँ तो मैं चेंज ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट में वो वाला वर्ड जो है उसको चेंज कर देगा। तो इस तरह से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करके उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है थीजर्स का। तो थीजर्स में क्या होता है, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। जैसे गुड है उसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो वर्डिंग है जो मोर इफेक्टिव हो जाए। तो हम लोग उसके लिए थीजर्स को यूज़ करते हैं जो हमारी वोकेबलरी को, वर्ड्स की वोकेबलरी को बेहतर बनाता है। थीजर्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों ने वर्ड सिलेक्ट करना है जिसके आप सिनोनिम या एंटोनिम कुछ चाहते हैं। जैसे मेरे पास अप्रोप्रिएट एक वर्ड है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद रिव्यू के टैब के ऊपर मैं थीजर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास प्रूफ हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, प्रूफ रीडिंग करो। इसका क्या मतलब है कि अपनी जो 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 आपके डॉक्यूमेंट है उसको बेहतर करो या उसके वर्ड्स को बेहतर करो, तो इसको हम थीजर से कर सकते हैं। फिर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे ये मेरे पास वही वाला डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मैं काम कर, जैसे एक वर्ड है क्रिएचर्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, रिव्यू के टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ जो पहले से ही क्लिक है। थीजर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि साइड पे मेरा जो है वो मुझे क्रिएचर एक जो वर्ड है उसके थीजर्स नीचे मेरे पास मौजूद हैं कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। इस तरह से हम लोग जो है अपने जो डॉक्यूमेंट के अंदर है वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को देख सकते हैं। जैसे टेल्स एक मेरे पास वर्ड है, तो इसके थीजर्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास टेल वर्ड्स के जो है जैसे एक्सप्रेस, सेज, वॉइसेस, स्टेट्स, ये इसके सिनोनिम्स है, उसके नीचे एंटोनिम्स भी आ रहे हैं। तो आप कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपनी वोकेबलरी को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ड्रॉप कैप का है। तो ड्रॉप कैप बेसिकली क्या होता है, हम अक्सर देखते हैं कि हमारा जैसे ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पे टी लिखा हुआ है,
तो अक्सर हम देखते हैं कि कई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये जो टी है ये इस तरह से 3-4 लाइंस पे आया होता है, उसको बेसिकली ड्रॉप कैप कहते हैं, जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट अक्सर मैगजीन में ऐसा होता है कि मैगजीन का जो पहला वर्ड है वो अक्सर बड़ा होता है, तो उसको हम लोग ड्रॉप कैप कहते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रॉप कैप को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम लोगों ने पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करना है, जिस पैराग्राफ का हम लोग ड्रॉप कैप सेट करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग इंसर्ट के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। इंसर्ट के टैब के ऊपर हमारे पास टेक्स्ट के ग्रुप के अंदर ड्रॉप कैप का ऑप्शन मौजूद है। उस ड्रॉप कैप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन से आप सब लोग वाकिफ़ है, मार्जिन बेसिकली हम लोग उसका लेंथ और विड्थ देखते हैं पेज के लिहाज से, तो हम उसको सेट कर सकते हैं। तो किसकी तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जांपल, जिसके ऊपर मैं ये एक मेरा पास पैराग्राफ है जिसके अंदर मैं ड्रॉप कैप को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन है, आप लोग देख रहे हैं। ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करके तो मैं देख सकता हूँ कि मैं किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना। आप लोग देख रहे हैं कि ये देखिए मेरा जो वर्ड ये आप दो नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट वर्ड है। इसको मैं मोड ऑप्शंस के साथ जाके इसको सेट कर सकता हूँ कि मैं पहला वर्ड कैसा देखना चाहता हूँ, जैसे इस तरह से या वट एवर आई वॉन्ट, मैं वैसे करके तो इसको क्लिक करूँगा तो मेरा वर्ड ड्रॉप कैप से वैसा हो जाएगा जैसे ये है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऐसे हमारा जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग है वो ड्रॉप कैप के थ्रू इस तरह से की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हाइपर लिंक है। तो हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं तो हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड के बाद हमारे पास एक लिंक बटन होता है लॉगिन का, या हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड की एक लाइन आ रही है जिसको हम क्लिक करते हैं तो हमें किसी और पेज के ऊपर ले जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपर लिंक, जिसके ऊपर हम क्लिक करके किसी दूसरे पेज के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो वर्ड हमें ये भी फैसिलिटी देता है। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट को हम लोगों ने जिसको हाइपर लिंक बनाना है, हम लोगों ने उस टेक्स्ट के ऊपर हमने वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने इंसर्ट के टैब के ऊपर क्लिक करके हाइपर लिंक का ऑप्शन है ग्रुप्स लिंक के ग्रुप्स के अंदर, हमने उसके ऊपर क्लिक करना। हम लोगों ने वेरियस ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद होंगे। अब हम लोग सपोज इफ़ यू क्लिक द ऑप्शन एग्जिस्टिंग फाइल, जैसे आपका एक वेब पेज है, जैसे मेरे पास 10 पेजेस हैं तो मैं एग्जिस्टिंग पेज के ऊपर मूव करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग लिंक्स देते हैं, हमारे पास डिफरेंट साइट्स के ऊपर लिंक्स होते हैं, तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, मैं पेज के ऊपर या अपने ही कंप्यूटर के अंदर किसी जगह पे मैंने जाना हो तो मैं उसको हाइपर लिंक बना सकता हूँ उसके ऊपर क्रिएट। जैसे मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास कहीं पिक्स पड़ी हुई हैं, मैं पिक्स का रेफरेंस दे रहा हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा उस पिक्स के ऊपर तो वो मुझे गैलरी की उन तस्वीर के ऊपर ले जाएगा। तो उसको हम लोग इस तरह से हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग कंट्रोल एंड क्लिक के ऊपर क्लिक करके हम लोगों ने कंट्रोल और अपना कर्सर को क्लिक करके तो हम लोग उस पेज के ऊपर मूव कर सकते हैं, हम लोग उस हाइपर लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, मैं आपको ये इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक फेल डाउन में आई, तो इस फेल डाउन के ऊपर मैं एक हाइपर लिंक क्रिएट करूँगा। इंसर्ट के ऊपर पहले से ही क्लिक है, हाइपर लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये देखें डिफरेंट ऑप्शन है। करंट फोल्डर्स, जिस फोल्डर के अंदर मेरी ये जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ वहाँ पे, या ब्राउज़ करके मैं ऑनलाइन किसी चीज़ का रेफरेंस दे सकता हूँ, या उसके बाद मैं अपनी रिसेंट फाइल्स के ऊपर क्लिक करके रिसेंट फाइल्स में उसका रेफरेंस दे सकता हूँ। इस तरह से मैं अगर करंट फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर क्लास 6 की बुक पड़ी हुई है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे मेरे पास आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास 6 के नाम से एक वो हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। अब मैं कंट्रोल के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास उसको क्लिक करने के ऑप्शन मौजूद है। मैं एक दफ़ा इसको क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि मेरा डेस्कटॉप पे वो पेज ओपन हो जाएगा। जो भी इसको क्लिक करेगा तो उससे अगर मेरे लैपटॉप के ऊपर कोई यूज़ कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली, ये देखिए मैं दोबारा से इसको करता हूँ, क्लिक करूँगा तो वो मेरा जो वो जिसका मैंने हाइपरलिंक क्रिएट किया है वो वाला फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। इस तरह मैं ऑनलाइन अगर किसी साइट का रेफरेंस देता हूँ, जैसे फेसबुक का अगर मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं फेसबुक के ऊपर इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो फेसबुक को ओपन कर देगा। इस तरह से हम लोग हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉलम फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। आप लोग बुक्स में भी अपनी देखते हैं कि 3 कॉलम्स वाली कई बुक्स होती हैं, कई 2 कॉलम्स वाली होती हैं, कई के लेफ़्ट साइड पे कॉलम ज़्यादा, कई किसी के लेफ़्ट साइड पे कॉलम कम होता है, राइट साइड पे ज़्यादा होता है। तो हम लोग वो फॉर्मेटिंग कैसे दे सकते हैं, हम लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना है, पेज लेआउट के टैब के ऊपर आप ने रिबन के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग देखेंगे कि हम लोग जिस लिहाज से हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, जैसे पेज की सेटिंग है तो हम पेज लेआउट से कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट से कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास रिबन के अंदर भी सारे जो चीज़ें हैं वो हमें बता देती हैं कि हम यहाँ से क्या क्या काम हो रहा है। तो पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करके हमारे पास फॉर्म वहाँ पे कॉलम का ऑप्शन मौजूद है, वहाँ से हम लोग नंबर ऑफ़ कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल
ये मेरे पास मेरा डॉक्यूमेंट है। अभी इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग, कॉलम फॉर्मेटिंग नहीं है, ये भी बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है। तो मैं पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करके, मेरे पास ये कॉलम्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके मैं अगर 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे 2 कॉलम्स में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं 3 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो 3 के ऊपर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा और कम और राइट साइड पे ज़्यादा देना चाहते तो वो इस फॉर्मेटिंग पूरा का पूरा मेरा डॉक्यूमेंट आप लोग देख रहे हैं कि उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। इसके अलावा मैं अगर राइट साइड पे करता हूँ तो वो इस तरह से मेरे पास मूव कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग अपने डॉक्यूमेंट की कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है जिसमें की टर्म्स और शॉर्टकट कीज़ हैं, वो वही हैं जो लेक्चर्स में मैंने डिलीवर की हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ में मैंने सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं। तो टू यूज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर हम लोग किसके ऊपर क्लिक करते हैं, रिव्यू के टैब के ऊपर। शॉर्टकट की थीजर्स के लिए क्या है, शिफ्ट F7। हम लोगों की फाइंड की क्या है, कंट्रोल F। और जो है हमारे पास रिप्लेस की कंट्रोल H है। इस तरह हमारे पास जो थीजर्स की है शिफ्ट F7 है। डैश अलाउ यू टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर। तो हाइपर लिंक जिस तरह मैंने अभी क्रिएट किया था, तो वो एक पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए हम लोग हाइपर लिंक यूज़ करते हैं। द लार्ज इनिशियल लेटर इन द बिगनिंग ऑफ जो डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग ड्रॉप कैप कहते हैं। तो अप्लाइंग कॉर्नर इफेक्ट क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। उसके बाद ए डैश इज डाटा मेड अप ऑफ एनेबल क्विक एक्सेस बाय यूज़र्स बायस। तो बेसिकली बुक मार्क कहते हैं। जैसे हम लोग, आप लोगों के लिए ये इस चैप्टर में चीज़ नहीं थी, एक न्यू चीज़ है। हम लोग जो चीज़ें जो साइट में बार बार ओपन कर रहा होता हूँ ना, तो हम लोगों की वो रिसेंट टैब्स में आ जाती हैं। बेसिकली रिसेंट टैब्स भी बुक मार्क्स होती हैं। हम लोग गूगल के ऊपर भी कई साइट्स को बुक मार्क कर सकते हैं ताकि हम इजीली उन चीज़ों के ऊपर पहुँच सकें। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, थीजर्स इज द लिस्ट ऑफ वर्ड्स सिनोनिम एंड एंटोनिम, हमारे पास हमें पता है इस बात का। डिफरेंट वर्ड विद सेम मीनिंग इज कॉल्ड सिनोनिम। रेड वेवी लाइन जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए होती है, ग्रीन लाइन जो होता है वो ग्रामर मिस्टेक के लिए होती है। यू कैन अप्लाई ड्रॉप कैप बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट टैब। द शॉर्टकट की फर्स्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक Alt F7। और उसके बाद फाइंड जो रिप्लेस की मैंने भी आपको बताया, कंट्रोल H शॉर्टकट की है। तो आप लोगों ने अगर चैप्टर अच्छे तरीके से किया तो ये आप लोगों की कोई भी मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको फिंगर टिप्स के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद ट्रू फॉल्स यू कैन ऐड इंसर्ट हाइपर लिंक, तो ये गलत है, हम लोगों ने अभी हाइपर लिंक क्रिएट किया है। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड इज प्रेजेंट इन होम टैब, तो ये ट्रू है, होम टैब के अंदर प्रेजेंट होती है। ग्रीन वेवी लाइन इंडिकेट ग्रामर मिस्टेक इन द डॉक्यूमेंट, तो ये ट्रू है। रेड वेवी लाइन क्या कहलाती है, तो रेड वेवी लाइन आप लोगों को पता है वो बेसिकली स्पेल मिस्टेक के लिए और ये ग्रामर मिस्टेक के लिए ग्रीन लाइन। यू कैन अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट टैब, तो ये गलत है, हम लोग पेज लेआउट से जाके कॉलम की फॉर्मेटिंग करते हैं। टू यूज़ थीजर्स क्लिक ऑन रिव्यू टैब, तो ये ट्रू है। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोगों ने लेक्चर से ही देख के कर लेने हैं। और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तमाम का तमाम लेक्चर इम्प्लीमेंट भी करिएगा। और अगर कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।